बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड ए फंक्शन। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर स्टार्ट किए तो उस वक्त जो पहला लेक्चर मैंने दिया था वो मैंने पेज के ऊपर जो है ना वो लेक्चर दिया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए। वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि भाई हम ये लेक्चर जो है ये बोर्ड के ऊपर दोबारा लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को बोर्ड के ऊपर रिपीट कर रहा हूँ। जैसा कि चैप्टर के नाम से वाज़िया है कि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, पहला फंक्शंस के बारे में और दूसरा लिमिट्स के बारे में। फंक्शंस के बारे में आप लोग जब आपने फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे आपने फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा, और फंक्शन को मैं रिवाइज़ करूँगा जब मैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले सॉल्व करने से पहले फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिमिट्स के बारे में है, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। लिमिट्स के अगर आप डिक्शनरी के अंदर मीनिंग्स देखें तो इसके मीनिंग्स आएंगे किसी चीज़ की हद मुकर्रर कर देना। मसलन जैसे आप कहते हैं जी एफएससी के अंदर हम ऐसे बच्चों को दाखिला देंगे जिनकी उम्र जो है वो 16 साल तक है, यानी 16 साल से अगर ज़्यादा है तो फिर उनको आप एडमिशन नहीं देंगे, एक हद मुकर्रर कर दी है आपने, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में अब देखते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स में हम लिमिट का जिक्र करते हैं तो लिमिट से मुराद क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें लिमिट्स की ज़रूरत पेश क्यों आई। मसलन फ़र्ज़ किया मेरे पास एक फ़ंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जब मैं इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, 2 इंटू 2 प्लस 3, आंसर 7 के बराबर आ गया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई। लेकिन जब मैं एट x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जाता हूं तो देखिए आंसर ज़रा क्या आता है, 2 की पावर 2 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2। तो ये आ गया 4 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। या आप एक और एग्जांपल देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर x माइनस 4। जब मैं आपको कहता हूं कि आप एट x इज इक्वल टू 4 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लें तो क्या होता है, 4 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 4, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। और जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फिर हम उस फंक्शन की वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब ये देखें, ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है इस केस के अंदर, तो हमें फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसमें डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जब हमें इस तरह के फंक्शंस का सामना करना पड़ा जिनकी वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं होती थी, तो फिर उसके लिए हमने लिमिट को डिफाइन किया। उसके लिए फिर हमने क्या किया, अब मैं फ़र्ज़ किया कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं। दोबारा देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। कहां पे वैल्यू चाहिए, एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो मैंने देखा कि एट x इज इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन है इसकी वैल्यू यहां पे रियल लाइन के ऊपर ये 2 है, तो अब ये 2 के ऊपर डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर 2 के करीब कोई वैल्यू ले ली जाए, मसलन 1.999 अगर वैल्यू ले ली जाए
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई ना कोई ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह जब आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2.0001 पुट करते हैं तो भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर पहुंचने के लिए, ये देखिए ये 2 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि 2 से पहुंचने के लिए मैं राइट साइड से भी मूव करता हुआ आ सकता हूं, चलता चलता 2 के करीब पहुंच सकता हूं, और 2 के करीब पहुंचने का रास्ता एक इस तरफ से भी है। लेफ्ट साइड से मैं चलूं तो लेफ्ट साइड से चलता 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 मैं 2 के करीब आ जाऊं, और जब मैं इसके करीब 3 पहुंच जाऊंगा तो 2 के ऊपर तो वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो जब मैं 2 के करीब 3 पहुंच जाऊंगा तो यहां पे मुझे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मैं इस तरफ से भी पहुंचता हूं तो भी मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों का जवाब तकरीबन सेम होगा। तो फिर मैं ये कहूंगा कि इस फंक्शन की जो लिमिट है एट एक्स इज इक्वल टू पर वो जो ये वैल्यू पुट करने से या ये वैल्यू पुट करने से आएगी, वो इस फंक्शन की वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिमिटिंग केस के अंदर। अब देखें, मैंने जब लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो 2 के करीब 3 पहुंचा, तो करीब 3 उसकी वैल्यू क्या आती है? लेफ्ट साइड से जब मैं मूव करके जा रहा हूं तो 1.999, तो मैंने फंक्शन के अंदर 1.99 वैल्यू पुट की, एक्स की जगह पे 1.99 का स्क्वायर पुट किया -4, ये आंसर आ गया। उसके बाद फिर राइट साइड से जब मैंने अप्रोच किया तो जाहिर है कि जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इधर आंसर 2 से बड़ा आएगा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा 2.0001 पुट किया, तो x की जगह 2.001 का स्क्वायर -4 ओवर 2.001 -2, तो आंसर जो है वो तकरीबन 4.001 यानी 3.99 और 4.001। तो इसको कंसिडर क्या किया जाएगा? 3.99 का मतलब 4 ही होता है ना। ये देखें, जब आप कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो किसी चीज़ की कीमत अगर 199 रुपीज़ 99 पैसा है तो पेमेंट तो आप 200 रुपये की ही करेंगे ना, ठीक है। तो इससे मुराद भी क्या है? तकरीबन इसका जो आंसर भी 4 और इसका भी आंसर 4। अब 2 के ऊपर आंसर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंचे तो हमें आंसर मिल गया, जब राइट साइड से 2 के करीब पहुंचे तो हमें आंसर मिल गया। तो ये जो 2 के करीब 3 जाने का मतलब है, इसको हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। दिस इज कॉल्ड एज लिमिट, इसको हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप इसका आंसर निकाल के देखें जरा। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स -2, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऊपर जवाब आ जाता है x + 2 इंटू एक्स -2 ओवर x -2। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर आंसर आ गया। तो फिर ये जो मैंने लिखा है 1.99, तो इसका मतलब क्या है कि x 2 के बिल्कुल करीब है। 2 के बिल्कुल करीब लेफ्ट साइड से हो सकता है, राइट साइड से हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम ये भी कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 से थोड़ा सा कम, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन भी है। और ये आंसर जो आया है ये कब आया है? जब x में थोड़ा सा ऐड कर दिया, 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा f ऑफ x। अब जब 2 के अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच करते हुए 2 की तरफ आ रहे थे, और ये 2 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच करते हुए आ रहे थे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जवाब सेम हो
तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जवाब सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। देन लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। आपने निकाला आंसर तकरीबन किसके बराबर आया? 4 के बराबर आया। ये इसी फंक्शन की मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो फैसला फिर क्या हुआ कि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि x 2 के करीब तरीन है, नॉट एग्जैक्ट 2, नॉट एग्जैक्टली 2, 2 के करीब तरीन है। ये करीब तरीन लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास एक गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है। इस गिलास के पानी को मैं पी जाता हूं। तो आप इसको क्या कहेंगे कि मैंने एक गिलास वाटर का पिया है? आम बंदा तो यही कहेगा कि मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अभी देखें, ये पानी थोड़ा सा गिलास के साथ लगा हुआ है। अगर आप गिलास को गौर से देखेंगे कि ये देखें, थोड़ा सा कुछ कतरे जो हैं इसके, नन्हे नन्हे कतरे, ये गिलास की दीवारों के साथ लगे हुए हैं। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने तकरीबन एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी पिया है। मैथमेटिशियन जो है वो ये कहेगा कि मैंने एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी पिया है। आम बंदा ये कहेगा कि मैंने पूरा एक गिलास पिया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर मैं गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देता हूं, ठीक है, आप कहते हैं चूंकि कम पानी पिया है तो उस कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तो वो फिर थोड़ा सा पानी और डालने से उसकी क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो वो फिर बन जाएगा लिमिट एक गिलास पानी में थोड़ा सा ज्यादा। तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एग्जांपल ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये आ गई राइट हैंड लिमिट। लेकिन कंसिडर कितना किया जाएगा? आम बंदा तो यही कहेगा ना इस केस में भी कि एक गिलास पानी का पिया है, थोड़ा सा और पानी डाल दूंगा तो वो ये कहेगा कि तकरीबन मैंने एक गिलास ही पानी का पिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अगर जवाब सेम आता हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फिर और एग्जांपल्स देखते हैं। एक आदमी है, वो करीबुल मर्ग है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि ये बंदा जो है ये मर चुका है। उसको हम क्या कहेंगे कि ही इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द डेथ। हर इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेथ की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसी तरह जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी? आइए देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जब फंक्शन हमारे पास हो ना f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो जब x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से मुराद क्या है? फर्ज किया कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरे पास इसका डबल हो जाए, 2 करोड़ हो गया आपके पास। आप कहते हैं जी मेरे पास इसका 100 गुना हो जाए, 100 गुना आपके पास हो गए। फिर आप कहते हैं जी इसका करोड़ गुना मेरे पास आ जाए। फ़र्ज़ किया आपके पास इसका करोड़ गुना भी आ गया। फिर आप कहते हैं जी सारी दुनिया की दौलत मेरे पास आ जाए, सारी दुनिया की दौलत भी आपके पास आ गई। अब सारी दुनिया की दौलत आपके पास आ गई है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि अभी इससे भी ज़्यादा दौलत मेरे पास आए। तो अब जो है ये आपकी ख्वाहिश जो है वो तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो दौलत एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी जो ख्वाहिश है ये
मूव कर रही है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इसको हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ये एग्जांपल्स डिस्कस करने के बाद अब हम जो है ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लेट f बी ए फंक्शन, फर्ज कर लिया कि f ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन है। इफ एज x अप्रोचेस a, अब x अप्रोचेस टू a का मतलब क्या है कि a के ऊपर आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। इफ एज x approaches a from both left and right side of a, जब हम x को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो f of x approaches a स्पेशल नंबर l। यहां पे देखें ये f of x, जब मैंने इसको अप्रोच किया 1.99 के करीब जाके, तो इसका जवाब किसके बराबर आ गया 3.99। फिर राइट साइड से मैंने जब इसको अप्रोच किया तो जवाब आया इसका 4.001। लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो मैं कहां पे पहुंचा, एक खास नंबर के ऊपर पहुंचा, एक स्पेशल नंबर l, और वो l यहां पे नंबर क्या है, तकरीबन 4 के बराबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक स्पेशल नंबर के करीब पहुंच जाएंगे और वो नंबर क्या होगा l। तो फिर l को हम क्या कहेंगे, l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ f ऑफ x, यानी इस फंक्शन की लिमिट क्या है, l है। एज x अप्रोचेस टू a, जैसे ही हम a के करीब पहुंचते हैं, यानी जैसे ही हम 2 के करीब पहुंचते हैं। और इसको हम लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और इसका आंसर किसके बराबर आएगा, l के बराबर। जिस तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, और इसका आंसर किसके बराबर आ गया 4। यहां पे 4 से मुराद क्या है, l। तो ये थी डेफिनेशन लिमिट ऑफ ए फंक्शन की। इसमें जब आप अप्रोच करते हैं ना फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और डिनोट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस के साथ। अप्रोच फ्रॉम राइट, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको डिनोट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, क्योंकि देखें ना ये a है, इसमें ऐड करेंगे तो राइट साइड पे चलेंगे, लेफ्ट माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको भी जरा गौर से देखिएगा। ये मैंने एक बुक की एग्जांपल लिखी है लिमिट्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसको ज़रा देखिएगा। यहाँ पे हमारा f ऑफ x जो है वो x क्यूब के इक्वल है, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसका मतलब क्या होगा, आइए देखते हैं जी। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि हमने 2 को अप्रोच करना है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे 2 है, तो हम अगर 3 से अपना सफ़र शुरू करते हैं तो चलते 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 मूव करते 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 जो है वो 2 के करीब तरीन पहुंच सकते हैं। इसी तरह 2 पर पहुंचने का एक और तरीका है कि 1 से सफ़र शुरू करें, चलते 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 हम 2 के करीब पहुंच जाएं। 2 रास्ते हैं हमारे पास 2 के करीब पहुंचने के। तो ये करीब पहुंचना है 2 के करीब, करीब पहुंचने का मतलब कि x के करीब तरीन, यानी 2 के करीब तरीन। यहाँ पे देखें, जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 1। जब मैंने x की जगह पे 1.5 पुट किया, जब यहाँ पे मैं 1.5 पुट करूँगा ना, f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब, तो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं इसका आंसर आएगा 3.375। फिर मैं f की जगह पे 1.9 पुट करता हूँ तो आंसर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर 1.9 की पावर 3, आंसर इसका 6.859 आ जाएगा। और फिर जब मैं और करीब हो जाता हूँ, ये पहले 1 था, फिर 1.5 तकरीबन यहाँ पे करके आएगा, और
1.9 यहाँ पे और 1.99 तो बिल्कुल इसके करीब तरीन चला जाएगा। तो 1.999 के ऊपर जब आप इसकी वैल्यू देखते हैं तो 1.999 का क्यूब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाता है? 7.998 के बराबर आ जाता है। ये मैं लेफ्ट साइड से चलता हुआ यानी 1 से चलता 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 2 के करीब 3 पहुंच गया हूं, क्लोजर, बिल्कुल क्लोज टू 2। उसके बाद फिर मैं 3 से सफ़र शुरू करता हूं। जब मैंने f(3) पुट किया x³ के अंदर, तो ये आ गया जनाब 27। ये देखें आंसर आ गया 27। फिर मैंने जब इसकी जगह पे 2.5 पुट किया तो आंसर आता है मेरा 15.625। अब ये देखिए और करीब गया मैं, जब मैं 2.01 के करीब पहुंचा तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इसकी कम होती जा रही है। ये आ गया 8.1206। और फिर जब मैं और करीब पहुंच गया राइट साइड से, f जब मैंने पुट किया 0.001 तो मेरा आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली 8.001। ठीक है, और ये भी देखें तकरीबन 8 के इक्वल और ये भी देखें तकरीबन 8 के इक्वल। तो ये दिस इज नॉट एग्जैक्ट 2, इसको हम क्या कहेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, इसी तरह ये 1.99 ये भी क्या होगा? ये 2 के करीब 3 है, इसको भी हम क्या कहेंगे जनरली तौर पर? लिमिट x अप्रोचेस टू 2। f ऑफ x किसके बराबर आ गई? इसका आंसर तकरीबन 8 के बराबर आ गया। ये भी तकरीबन 8 है, ये भी तकरीबन 8 के इक्वल है। तो यहां पे हम लिखेंगे 8। तो इस फंक्शन की लिमिट किसके बराबर आ गई? इस फंक्शन की लिमिट 8 के बराबर आ गई। तो लुब्बे-लुबाब फिर क्या हुआ कि जब हम ये कहा करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है तो इसका मतलब है कि x इज नियरली इक्वल टू 2, 2 के करीब 3 है। दैट मे बी फ्रॉम लेफ्ट, दैट मे बी फ्रॉम राइट। इसी तरह अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है तो 3 पर अप्रोच करना है तो आप अप्रोच कर सकते हैं लेफ्ट से भी, राइट से भी। 0 को अप्रोच करना है आप लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं। और मतलब क्या होगा x अप्रोचेस 0 का? कि 0 के करीब 3, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।